ऐसा सुनकर के सुखदेव जी ने कहा कि राजन परिषद, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जब संदीपन जी के यहाँ पढ़ते थे तो ये वृंदापुरी के रहने वाले थे जिनका नाम था सुदामा। ये भरद्वाज जिनका गोत्र था। और ध्यान दीजिए, वृंदापुरी के रहने वाले गरीब घर के, गरीब परिवार ब्राह्मण से ये भी विद्या ग्रहण करने के लिए आए। तो भगवान कृष्ण ने उनका भोलापन, सुदामा भोले बहुत थे, और सुदामा को भोला समझ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। एक दिन सुदामा की जांच करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला खेली, वन में लकड़ी बीनने के लिए गई। आश्रम पे भोजन बनाने लकड़ी नहीं थी, तो भगवान ने ऐसी लीला खेली कि अपनी माया के द्वारा जल बरसाया। अंधेरी रात हो गई, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, सब नाले उफड़ आए थे, जल ही जल दिखाई दे रहा था। तो भगवान जब लकड़ी बीनने के लिए आए थे तो माता ने, ऋषि रानी ने उन्हें चना होते हैं ना बुने हुए, वो चना कलेवा के लिए उन्हें बांध दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। लेकिन वो जो हक था सुदामा के पास ही रखा था। अब वृक्ष सुदामा बोले कि भैया अब रात हो गई है, जल चारों तरफ है, यदि हम आश्रम जाएंगे तो किसी नाले में बह जाएंगे, अब क्या होगा। भगवान बोले आज की रात जब पेड़ पे गुजार लो और क्या होगा, क्योंकि धरती में सोएंगे तो कोई जानवर आके हमको सता देगा। बोले जानवर तो मुझे ज्यादा डर लगा, तू भैया तू ऊपर ही डाल पे चलो जाइयो। अब सुदामा ऊपर ही डार पे जाके पहुंचे, नीचे की डार पे भगवान कृष्ण बैठे। अब धीरे धीरे रात ढली, सर्दी से यानी भीग गए पानी से। अब सुदामा लगी भूख। सुदामा मन में सोचने लगो भूख मोह लगी है तो मैं मित्र हुए भूख लगी होगी, पर अब वो नीची डार पे हूँ, ऊपर हूँ। सुदामा ने भगवान से चुराए के और बामे ते पोटली में ते चना खाना शुरू किया। जैसे ही कटर कटर भई, भगवान कहने लगे ओ भैया सुदामा भूख लगी है। सुदामा पहले ते ही चनन्य कुटक रहो। भगवान बोले मोकू भूख लगी है, तुम्हारे पास जो चना दिए थे ना ऋषि रानी ने, वो आधे मुझे दे दो। सुदामा ने तो भैया पहले ते नंबर लगाए दो, सो धीरे धीरे भूख में सिगन नहीं खाएगा, एक चना नहीं रहो। अब सुदामा बोले है कि भैया ओ कन्हैया, अरे मैं तो जैसे ही पेड़ पे चढ़ियो, ये चना जो बंधे थे पीतम्बर के छोर में का खूंटी से लकड़ी से अटक के गांठ खुल गई और वह चना सब कीचड़ में गुजर गए, सब बिखर गए। मेरे पास तो कछु ना है। तो भैया अभी तुम कुछ खा रहे थे, कटर कटर हो रही थी, बोले तुम्हें खाने की पड़ी है, मेरे सर्दी से दांत बज रहे थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान से कोई चीज चुराना चाहे तो कब चोरी है जाए, कोई सोचने के मैंने ना करियो, ये कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो भगवान तो देख रहा है, मानव न देख रहा है तो कोई। भगवान ने कही हे सुदामा, तूने मेरा भूख के सम हक वही खा लिया, लेकिन इसका भोग तुझे भोगना पड़ेगा। चाहते तो हे राजन परिषद सुदामा को रोक भी सकते, लेकिन मित्रता में दरार पड़ जाती, इसलिए भगवान ने नहीं सुदामा को टोका। और जिसने भी जिसका हक खाया उसे इसी तरह सुदामा की तरह दारिद्रता मिलती है। हक खाना बहुत बुरी चीज है परिषद जी, ध्यान दीजिएगा मेरी माता बहनों। उसी हक खाने से सुदामा बहुत गरीबी में हो गए। उनकी पत्नी 4 पुत्र थे, भिक्षा मांगने पे भी उनका गुजारा नहीं होता। क्या हाल था सुदामा का, जो कि उनकी जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी, जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था
उसी में वो मगन रहती थी। पति की सेवा करना उनका कर्तव्य था। इसकी आवाज बढ़ा दो भैया मेरे वाले। जैसे ही ध्यान दीजिए बस मेरी माता बहनों भाइयों, इधर सुदामा जी से उनकी पत्नी वसुंधरा, ध्यान दीजिए नाम था वसुंधरा, लेकिन मन से वो भामनी कह के बुलाते थे, कभी कभी सुशीला भी कह देते। बोली हे नाथ, अब ये गरीबी का जाड़ा मुझसे झेल नहीं रहा है, हालात खराब है। सुना है तुम्हारे कृष्ण बचपन के मित्र हैं, आज वो द्वारकाधीश हैं, लोग भगवान कहते हैं। उनका नाम लेने से प्राणी का तारण तरण हो जाता है, तो क्यों न तुम मेरी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपनी खातिर क्यों न भगवान से मिलने के लिए द्वारका चले जाए। जैसे ही द्वारिका को नाम लिया, सुदामा को वही बचपन की बात याद आ गई कि मैंने बाको हक चना चुराए के खाए लो। अब तो वो राजा है गो, अब वो बड़ो आदमी है गो, मैं भूल गो होगो। आज वसुंधरा कहती है कि हे नाथ, भगवान कभी किसी को भूलते नहीं हैं, इंसान ही है जो माया में भ्रमित होकर भटक जाता है, जो ऐसे भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप चले जाएं। लेकिन ध्यान दीजिए माता बहनों, बार बार वसुंधरा के कहने पर सुदामा हामी जाने की नहीं भर रहे हैं और कहते हैं कि विप्र सुदामा को दुख घनो। ध्यान दीजिए, आज विप्र सुदामा को दुख घनो, आज दुख घनो, नहीं नीति लगे जिया प्रीति अवारी। विप्र सुदामा को दुख घनो, भैया दुख घनो, नहीं नीति लगे जिया प्रीति अवारी। सब देह का पैन डटे हिलकी, धुजकी ने ननी बरसत हुए पानी। हट ठाने रही अपनी तिरिया, अपनी तिरिया, मेरी तो एक मानत नाई। अब तू ही बता, अरे सात से कोस चलूं कैसे, मैं सात से कोस चलूं कैसे, मेरे पावन बीच फटी है बीमारी। आज मेरी माता बहन भाइयों बुजुर्गों, सुदामा के देख रहे हैं अपनी पत्नी की हट को। सुदामा पे बहुत गरीबी है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ओढ़ने को चादरा नहीं है, फटी हुई धोती है और फटा हुआ पीतंबर है। एक लाठी है जिसके सहारे भगवान श्री कृष्ण का नाम रटते रहते हैं रातों दिन। लेकिन सुदामा को केवल वो अपनी भूल पे उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने उसका हक खा लिया था चुरा कर। आज वो कहती है कि हे भामनी, तू कहती है मुझे जाने को, मेरी हालात देख रही है, चला मुझसे नहीं जाता, पांवों में बीमारी फटी है, दुखती है, चलन में दर्द होता है। और वैसे भी तू जानती है मैं उसे बचपन से जानता हूं, मेरा मित्र है। कि धेला पैसा पासना भेंट कहाँ ले जाऊं,
पूछे गो मोते सामरो तो कहा बाई बतला, जाते ही मोते पूछे गो कालाव और मेरे पास कछु देवे ना। इतना सुन करके वह वसुंधरा पड़ोस में गई, पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल पोटली बना के लेकर के अपने स्वामी को दे दिया, लो ये मेरी तरफ से भगवान को दे देना। और वो उन्हें देखते ही वो समझ जाएगा। पोटली बना के दे दी है। सुदामा बोले ठीक है, तू नहीं मानती है तो मैं जा रहा हूं। आज ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, जय 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 ब्रज चंद नाथ मैंने शरण लई तेरी, जय 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 ब्रज चंद नाथ मैंने शरण लई तेरी। चलो गणेश मनाई विप्र ने करी नहीं देरी। अरे चलो गणेश मनाए विप्र ने करी नहीं देरी। आज अपनी नगरी को छोड़ करके सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान से मिलने के लिए। सारा दिन चलने पर एक नदी का किनारा सूर्यास्त हो गया। उधर भगवान और रुक्मिणी देख रही हैं। भगवान ने कहा है रुक्मिणी, आज मेरे पुराने मित्र को मेरी याद आई है, देखो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। रुक्मिणी ने हालात देखी, फटा हुआ उनका जो पीतंबर है, फटी हुई धोती है, खुरजी कांख में लगी है, लाठी हाथ में है, चला नहीं जा रहा है सुदामा से। रुक्मिणी बोली, हे प्रभु ये आपके मित्र हैं? बोले हाँ। तो आप तो भगवान हैं, फिर इनका दुख तुमने क्यों नहीं मिटा? रुक्मिणी, ये मेरे बस का होता तो मैं अवश्य बैठ लेता। ये तो सब कर्मों का फल होता है, वो तो भोगना ही पड़ता है। प्रभु मुझसे तो हालत नहीं देखी जा रही, वो कैसे आ पाएंगे? हाँ हाँ देख के जाओ, मेरा मित्र है ना जो सच्ची लौ लगन लगा के चलता है, उसके लिए रास्ता दूर नहीं है। ध्यान दीजिए। अरे लखी एक सुंदर सी छाया, अरे लखी एक सुंदर सी छाया। अरे गयो सुदामा सोई रची फिर गिरधर ने माया। अरे गए सुदामा सोई रची फिर गिरधर ने माया। सुदामा तो नदी के किनारे सो गए, उनको कोई होश नहीं था। भगवान ने अपने मित्र के लिए दूत भेज दिए और कहा उन्हें उठा लाओ। अरे दूत द्वे कृष्ण पठाई, अरे दूत दो कृष्ण पठाए। अरे लीने अधर उठाई द्वारिका भुजकुलाई। हरे लीने अधर उठाए द्वारिका भुजकुलाए। भैया किसी बहन बेटे का मोबाइल खो गया है, मोबाइल, अब भैया का हुआ मिलेगा हो, हाँ तो से दे देना। किसी को भी मिल गया हो तो मोबाइल को वापस कर देना, क्योंकि ये ज्ञान गंगा का। इसने अपने मित्र को सोते हुए दूतों के द्वारा बुला लिया। मेरी माता बहनों भाइयों, अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो। अरे प्रात उठ कृष्ण कृष्ण गायो।
अब लख कंचन के भवन सुधामा मन में हरसायो। अरे लख कंचन के भवन सुधामा मन में हरसायो। क्योंकि सुधामा सोयो कहाँ बनी में, वो आंख खुली तो कहाँ द्वारिका में। कंचन के भवन है, चारों तरफ देख रहे। अब सुदामा सोच रहा भगवान में कहाँ सोयो कहाँ आ गयो। पूछा भैया, ओ भैया भैया कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी है। भैया हमारा मित्र है काना, बा को नाम है काना, क्योंकि बचपन में सब कन्हैया थे काना काना कहते। अब माँ काना कौन कहे? माँ तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण चंद्र कह करके पुकारते थे। अब तो सभी चकित हो गए, जा से पूछे भैया हमें नहीं पता, आगे चले जाओ। काना को काना बोले भैया हमारा बचपन का मित्र है, आज वो द्वारकाधीश हो गया है, राजा बन गया है, लेकिन वो मेरा मित्र है। और रहो ध्वज काना काना तेरी। अरे रहो ध्वज काना काना तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदनाथ मैंने शरण लई तेरी। माता बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, काना काना कह के भगवान को पुकार रहे हैं तो चलते चलते वो द्वारकाधीश के भवन के सामने पहुंच गए। सुबह का वक्त है, इधर भगवान स्नान कर रहे हैं, उनकी रानियां श्रृंगार बना रही, और इधर द्वारपालों ने सुदामा को दरवाजे पर रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। दारिद्र्य को देख करके, गरीबी हालात को देख करके उनके द्वारपाल हंस रहे। कोई कह रहा है भैया ये हमारे द्वारकाधीश को अपना मित्र बताता है, कोई कहता है इसका मतलब स्वार्थ है, इसको किसी ने घर से निकाल दिया है, या हमारे भगवान से ये किसी मदद के लिए आया है, ये भिखारी है भिखारी। बोले भैया मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, सके तो मेरी तुम अंदर नहीं जाने देते हो तो मेरी खबर ही कर दो, कह देना द्वारकाधीश से कि तुम्हारा मित्र बचपन का सुदामा आया है। सब हंसने लगे। एक बोलो भैया ज्यादा रिजू है रहो तो जाके भगवान से कह दो, कोई बात ना है। एक द्वारपाल भाग करके गयो। ध्यान दीजिएगा मेरी माता बहनों, द्वारपाल जैसे ही पहुंचा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कहो कैसे आगमन हुआ है? बोले प्रभु एक संदेशा लाया हूं। कैसा संदेशा? कि भेटन को दुख मेटन को। भगवान एक ध्वज गरीब आया है, भेटन को दुख मेटन को, प्यारे द्वार पे आन करो विश्रामा, द्वारिका नाथ प्यारो नाम पुकारत, और आपनो नाम बतावे सुदामा। एक गरीब ध्वज दरवाजे पे खड़ा है, कहता है मैं सुदामा हूं, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने जब इतना नाम सुना है तो एकदम से मन ही मन प्रसन्न हो गए। रुक्मिणी को देखा, रुक्मिणी ने कहा वाह प्रभु लीला तुम्हारी अनौखित है। भगवान बोले तो भैया वो है कहाँ? बोले दरवाजे पे खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आदेश है? हमको तो ऐसा लगता है प्रभु वो भिखारी है, अवश्य तुमसे कुछ मदद लेने के लिए आया है। भगवान कहने लगे तुमने बिगड़ जाने और बिगड़ सोचे भिखारी कैसे समझ लिया किसी को? क्या है? बोले वो फटा हाल है, फटी धोती पर। अच्छा फटा हाल है, फटी धोती है, तन उसका पतला है, दुबला है, तो क्या वो भिखारी संभाल लिया आपने? धिक्कार है तुम्हारे लिए।
जो किसी को बिगड़ सोचे समझे भिखारी कह दिया हो, प्रभु क्षमा करना, हमने तो हालात देखी है, इस बात से आपको कहा है। आज सुदामा के प्रति ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, देवता भी उस मित्रता को देखने के लिए मजबूर हो रहे थे। आकाश मार्ग से भगवान जैसे थे वैसे ही, उनका श्रृंगार भी पूरा नहीं कर पाया था उनकी रानियों ने, मित्र को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े हैं मिलने के लिए। लेकिन सुदामा को बोली की गोली मार मार के हंसी कर करके सुदामा मजबूर कर दिया, और वहां से लौट करके दरवाजे से जा रहा था और कह रहा था, वह कन्हैया बस दिल में आशा थी, तुम्हारी नगरी में आ गया, अब शायद तुम्हारे दर्शन नहीं बदा है तो मैं वापिस जा रहा हूँ। सुदामा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कहता हुआ जा रहा है। इधर भगवान दौड़ पड़े हैं, दास दासियों से खुशी में टकराते हैं, उनका पीतंबर भी गिर गया, नंगे पांव है, मुकुट सर पे नहीं। आज दौड़ पड़े, द्वारपालों से पूछा कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है मेरा मित्र, बोले इधर चले गए। अब सुदामा को ढूंढते ढूंढते आवाज देते देते उनके पीछे सेना को पार नहीं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं कि आज द्वारकाधीश को हो क्या गया। सुदामा सुदामा, अरे भैया सुदामा रुक जा। सुदामा रुक गए, भगवान को मुड़ के देखा। आज दोनों की इस तरह की हालात हो रही है मेरे बंधु, जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। जो स्वयं तीनों लोक का नाथ अपने मित्र की दुख दारिद्रता को देख करके जिनकी आंखों में आंसू है और कहने लगे, वाह मित्र, तुमने शायद ये सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल गया होगा, आप आए मेरी नगरी में और तुम लौट के चल दिए। हाँ कन्हैया, मैंने यही सोचा था। वाह मित्र वाह, तुमने मेरी मित्रता को बड़ी उदारता दिया है, इसलिए मैंने अपने को ही समझा कि मैं तुम्हारी सोने चांदी की माया की नगरी, तुम्हारे दास, तुम्हारे सभासद, तुम्हारी रानियां मुझे देखेंगी, तुम्हारा मान घट जाएगा, इसलिए मैं लौट करके जा रहा हूं, बस आपके दर्शन हो गए। इतनी बात कही तो भगवान ने आज सुदामा की जेठ भर नहीं, वाह मित्र वाह, तेरे आने से मेरा मान घट गया। नहीं नहीं मित्र, तेरे आने से तो मेरा मान 10 गुना बढ़ गया। आज देवता भी इस हालात को देख करके जय जयकार करते हैं, सारा नगर तमाशा देख रहा है द्वारका। बोले वाह, मित्र हो तो सुदामा और कृष्ण जैसा, कोई स्वार्थ नहीं, इधर राजा है इधर फकीर है, इधर राजा है इधर फकीर है, तन से नंगा है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं है। मित्रता इसी वास्ते मित्रता होती है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता। तो आज उस मित्रता की पूरा नगर शपथ लेता है कि इसी तरह हमें भी मित्रता का वचन इसी तरह निभाना चाहिए। आज सुदामा के लिए भवन ले गए, जिनका भव्य स्वागत रानियों ने किया, पुष्प वर्षा करके सुदामा के कांख में कोटरी लगी। अब बा ढीली ना कांखें कर रहो, अब तो चंदन की चौकी पे जाके सुदामा को बिठा दिया, जहां पर सभी रानी देख रही। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी क्या देख रही हो, मेरा मित्र आया है, जाओ जल लेकर के आओ। जिस चंदन की चौकी पे बैठ कर श्रृंगार किया जाता था भगवान का, उसी चंदन की चौकी पर सुदामा को बिठाला गया, और परात में रुक्मिणी पानी लेकर के आई, उनके चरणों के नीचे रख दिया। आज भगवान अपने मित्र के चरण धोकर के और उसकी दुख दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। गौर कीजिए परिषद महाराज, के मित्र को सम्मान कर महलन गए लिवाए, चंदन की चौकी पे तुरंत सुधुज कूदयो बिठा। उनकी रानियां देख रही हैं,
और सेम परात में पानी भरियो नीचे रखियो है। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों कि अंग पे हाथ धरो हर ने जब छूटिए रुद्र की पिचकारी। जैसे ही बखा पे हाथ रखो वहां एक फपोला था यानी फोड़ा था। भगवान के हाथ रखने से फूट गया, वहां में से रुद्र खून बहने लगा। एकदम से सुदामा को झटका सा लगा कि अंग पे हाथ धरो हरनी जब छूटिए रुद्र की पिचकारी। बेप्रसुधामा को रूप लख्यो जब कांपी गई रुक्मिणी सी नारी। सुदामा की दीन दशा को देख करके रुक्मिणी का भी हृदय झकझोर गया। आज देख सुदामा की और दीन दशा जब रोई गए भक्तन हितकारी। पानी परात को और हाथ छुओ नहीं आंसू निशो पग धोई मुरारी। पानी परात को तो यो की तो धरो रहे हो, आंसुओं से धार लग गई आंखों से, उसी से चरण धो करके दुख दारिद्रता को दूर किया। और ये भक्तवत्सल भगवान की जा शरीर से भगवान का हाथ लग जाए फिर तो वह काया को कहना ही का काया ही बदल जाती है। सुदामा के जो पीड़ा हो रही थी वो सब दूर हो गई। आज पाप के कांटे जितने भी थे उसके हृदय में भगवान ने आंसुओं से धो करके उनके सबको साफ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन आज भगवान बार बार सुदामा को देख रहे, वह कांखें भींच ले तो ऊपर को पैर बेरनो करके। भगवान बोले भैया अब भाई पुरानी आदत तुम्हारी गई नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी पुरानी आदत बचपन की गई ना। रुक्मिणी बोली तुम क्या कह रहे हो नाथ, आज ये हमारे यहाँ आए हैं, ये स्वयं तुम्हारे मित्र मेहमान हैं और तुम ये बातें कर रहे हो। बोले तुम तो आज मिली हो, मैं तो याती बहुत पहले मिले हूँ, तब को जानू जी। खावे पीवे की चीजें को बड़ा स्वार्थी है जी। सुदामा सब आ गए, मन में शर्म आ गई। अब अचक से बोले तुमने भी तो माखन चुरा चुरा के खाया था गोकुल का। सभी नारी उनकी हंसने लगी, रुक्मिणी को भी हंसी आ गई। लेकिन भगवान कहते हैं ए भैया मेरी भाभी ने मेले अवश्य कछु न कछु भेजा होगा, पर तुम छुपाए रहे। एकला खाना चाहते हो? बोले जल्दी में कछु तैयार नहीं है तो भैया वैसे ही आए हो, मैं कछु नहीं लाया। भगवान बोले हाँ वैसे ही आए हो कि भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। ओ भैया कह दे मन की बात, कहा मुकु भेजो भाभी ने। आज भगवान मांग रहे हैं सुदामा से। सुदामा नीचे को गर्दन करके और कांख भींच के बैठे। विप्र सुदामा रहो सकुचाई। अरे विप्र सुदामा रहो सकुचाई। चावल गांठ कांख दुबकाई। अरे चावल गांठ कांख दुबकाई। सोच रहो ध्वज अपने मन में। हाँ सोच रहो ध्वज अपने मन में। अरे छलिया ना आवे बातन में। हाँ छलिया नहीं आवे बातन में। अरे होते कहत कहीं नहीं जात
काम को भेजो भाभी ने, भैया कह दे मन की बात, काम को भेजो भाभी ने। जय हो। इस तरह सुदामा को बातन में दिया और भगवान ने काख में हाथ डाल दो। जैसे ही हाथ डालियो वो चावल की पोटली वाकू निकाल लियो। हेलो हेलो, हाँ सभी गमगढ़ा की माताओं से निवेदन है कि में चावल ने अपनी आंखें तन लावेगो। काऊ बड़े आदमी के यहाँ थोड़ो मोटो किलो 2 मुट्ठी चावल ले जाओ या अनाज ले जाओ या 1 रुपया दक्षिणा में दो तो तुम्हें शर्म आएगी, क्योंकि भैया वो तो करोड़पति अरबपति है। ऐसी सुदामा मन में सोच रहा है कि ये चावल ने दंगो तो जे पे मन में काल आएगो। आज सुदामा की चावल की पोटली को खोल रहे हैं भगवान, सब रानी देख रही है। सुदामा बोले भैया या पोटली ये खोलो मत, मैं लाज आवेगी। भगवान ने चावल की पोटली खोली, माणिक मोती की तरह, माणिक मोती की तरह चावल चमक रहे हैं जिनमें से सुगंध आ रही है। भगवान कृष्ण को चावल बहुत प्रसन्न थे, उनको बहुत चावल उन्हें स्वादिष्ट लगते थे, बहुत प्रीत थी चावलों से। तब सूंघ करके भगवान ने कहा वाह मित्र वाह, अकेले ही खाना चाहते थे, ऐसी अनमोल वस्तु मेरे लिए मेरी भाभी ने भेजी, बाय छुपके मुझे देना नहीं चाहते, अकेला खाना चाहते। चावल मुझे बहुत पसंद है, एक एक चावल की मुट्ठी के बदले में मैं सुदामा को एक एक लोक दूं फिर भी कम होगा, ऐसा शब्द भगवान ने कह दिया। तीनों लोग एकदम से ऐसे उथल पुथल होने लगे। इंद्र, शंकर, ब्रह्मा, कुबेर सब सोचने लगे देखो आज भगवान कितने सुदामा पे दयालु हो गए, एक एक मुट्ठी के चावल के बदले में एक एक लोक देना चाहते हैं। रुक्मिणी जी आज देख रही हैं वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं कि देखो आज मेरो पिया अपने मित्र के लिए कैसा हितकारी है गयो। पहली मुट्ठी उन्होंने भर के मोहरे में डाल ली, चावलों को रोथने लगे, एक लोक धरती का दे दिया सुदामा को। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक लोक सुदामा को दे दिया। देवता बोले एक लोक तो दे दो, लक्ष्मी बोली एक लोक तो धरती को राज दे दो। दूसरी मुट्ठी भगवान ने मोहरे में डाल ली, लक्ष्मी बोली अब तो दूसरा लोक दे दो। ब्रह्मा जी बोले जय हो, चावल मत फेंको, माता हो बस चावल मत फेंको, क्योंकि ये भगवान का अनादर होता है, चावल फेंकते नहीं है। इनको सुरक्षित मस्तक से लगा के रखते हैं, क्योंकि तिलक पे लगाते हो ना, ध्यान है, ये श्री और विष्णु जी, इसलिए बस आपके चावल आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज तीसरी मुट्ठी भर रही, रुक्मिणी का हृदय कांप गया। अब एक ही लोक बचो, 2 मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी भर लई। भज के रुक्मिणी ने बैया हरि की गहिलई। ठहरो प्रभु ठहरो, हे स्वामी इतने दयालु मत बनो कि अपने लोक हुए तुम ना रखे रहे, जाऊए दे तो भैया ये मंदिर चाह दें, क्योंकि कुछ सामान निकालने व धरने की जरूरत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह भगवान हरि ने कहा कि हे रुक्मिणी, आधे चावल का मोल मैंने चुकाया है, आधा चावल तुमने भी खाया था, उसका मोल तुम्हें भी चुकाना होगा। हे राजन परीक्षित, इस तरह धरती स्वर्ग का राजा सुदामा को बना दिया और आधी चावल का मोल स्वयं रुक्मिणी ने उनकी प्रिय वसुंधरा को जाकर के चिर यौवना का वरदान दिया था।
और विश्वकर्मा जी के द्वारा उनकी जो नगरी थी वृंदापुरी, जय हो, ये पधारे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसे धर्मात्माओं के लिए जो कि इस यज्ञ में भाग लिया। और यही भक्तों की पहचान होती है, क्योंकि हम में और आप में कोई शक्ति नहीं जो इनको बुला सके, केवल ये भगवान की ही शक्ति है जो इनको खींच के लेके आई है। और आप लोगन का बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुदामा का दुख दारिद्रता दूर हुआ और वृंदापुरी का निर्माण स्वयं भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को भेज करके कराया, जो कि सुदामा के भवन के लिए ही भेजा था, लेकिन वसुंधरा ने इनकार कर दिया था। हे विश्वकर्मा जी, जिस नगरी में मेरे पिया मुझे विवाह के लेके आए थे, मेरा हाथ पकड़ जिस झोपड़ी में मुझे ले गए थे, जिसमें रह करके मैंने गृहस्थी धर्म का जीवन व्यतीत किया है, क्या आपको भगवान ने मेरे ही भवन निर्माण के लिए भेज दिया? अरे मेरे पति ने घर घर से भिक्षा मांग करके और मेरे और खुद मेरे बच्चों के रोम रोम कड़कड़ में अन्न का दाना बसा हुआ, इन गरीबों के बीच में, इन सब के बीच में मैं महारानी हो जाऊं, मेरे महल बन जाएं, ये मेरा स्वागत करें, क्या भगवान कन्हैया को अच्छा लगेगा? इसलिए यदि मेरी पूरी वृंदापुरी का निर्माण कराना है तो मैं मंजूर कर सकती हूं, नहीं तो मेरी झोपड़ी ही बनी रहने दे। ऐसा सुना है, रुक्मिणी ने देखा। वाह, इसको कहते हैं पतिव्रता। अपना सुख न चाहते हुए सारे परिवार को, पूरी वृंदापुरी का निर्माण कराया, भगवान से सारा पाया। आज भैया वो वृंदापुरी जो झोपड़ियां पड़ी रहती थी वो द्वारकापुरी में बदल गई। जैसी द्वारकापुरी और वैसे ही वृंदापुरी। एक रात सुदामा भगवान कृष्ण के यहां रहे। अब सुदामा सवेरे उठ के बैठो है वो मन में सोच रहो कि बड़ो है गो राजा है, मैं घत्ते चावल न लाएगो बिनु खाएगो, पज्जा ने देवे को नाम अभी तक ना। श्री राधे, ये बटुआ किसी माता बहन